नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूँ। बात करते हैं बीपीएससी, यूपीएससी, सीटेट के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि बीपीएससी में या सीटेट के एग्जाम में या याद रखिएगा एसएससी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि छुआछूत से संबंधित। आप जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान को निर्माण करने वाले एक व्यक्ति थे, जिन्होंने संविधान को बनाया था। और संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। यह संविधान देश में एकता, समानता और भाईचारा पर बल देता है। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान जो है लंदन के टेनिस कोर्ट में बनाया गया था, ये भी आपको पता होगा। लेकिन संविधान में क्या क्या अनुच्छेद है और कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल्स, जिसे लैटिन भाषा आर्टिकल्स याद रखना है। लैटिन भाषा, अंग्रेजी का एक वर्ड है लैटिन भाषा जिसे आर्टिकल्स कहते हो। आर्टिकल्स जो है वो अनुच्छेद किस धाराओं में किस प्रकार से बांटा गया मैं आपको बताऊंगा। आप जानते होंगे छुआछूत का अधिकार, जी हाँ, इसे आर्टिकल 17 में रखा गया है। अनुच्छेद 17 में रखा गया कि किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई छूछाछ या भेदभाव ना हो। तो जानते हैं कि छुआछूत के अधिकारों को किन किन अधिकारों में समाप्त किया गया है। छुआछूत का जो अधिकार था वो सबसे पहले एक प्राचीन व्यवस्था थी। और छुआछूत के अधिकारों को किस अधिकार में समाप्त किया गया है? तो जानते हैं छुआछूत के अधिकारों को समानता का अधिकार में समाप्त किया गया। जो समानता का अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, आप जानते हो कि संविधान के 17 यानी कि जिस याद रखना है आर्टिकल्स में 17 आर्टिकल्स में ये कहा गया है कि वो छुआछूत को समाप्त करना है। और हमारे मौलिक अधिकार कितने? तो 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं राइट फॉर इक्वालिटी, राइट फॉर जो है वो फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट फॉर कल्चर, सांस्कृतिक अधिकार, राइट फॉर वर्शिप एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे पूजा पाठ करने का अधिकार, राइट फॉर जो है राइट फॉर वोट। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार, आस्था प्रार्थना का अधिकार, इन 6 अधिकार में स्वतंत्र समानता का अधिकार, जिसमें कि हमारे छुआछूत को समाप्त किया गया है। छुआछूत एक ऐसी अनीति व्यवस्था जो जातिवाद को जन्म देता है और व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देता है। अर्थव्यवस्था में भी ये बाधा पहुंचाती है। ऐसे ही बात करते हैं हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव बाबाजी रामजी अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब रामजी अम्बेडकर, जो कि एक महार जाति के थे, अछूत जाति के थे। लेकिन उन्होंने जब देश में देखा कि जातिवाद है, लोगों में अनीति है, अभावना है, तो इंसान उन्होंने खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि सबको एक समान का अधिकार दो। लेकिन आज जानते हो कि ये जातिवाद ने बहुत ज़्यादा पेचीदा वर्ड बन गया है। आप अपने अधिकारों में जातिवाद को देखें तो जो छोटे जाति के लोग थे वो ऊपर आ गए, जो ब्राह्मण थे, राजपूत थे, क्षत्रिय थे, वो नीचे आ गए हैं। तो बात करते हैं हमारे कुल कितने अनुच्छेद हैं। हमारे अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। 470 अनुच्छेद है, जो कि अब 395 के तहत रखा गया था। 12 अनुसूचित जातियां हैं, जो कि अब 8 जाति में रखा गया है। 25 भागों में विभाजित किया गया है। तो हमारे कुल कितने अनुच्छेद है? 470 अनुच्छेद है, याद रखना है। 12 अनुसूचियां है और 25 भागों में विभाजित किया गया है। छुआछूत को किसने समाप्त किया था? छुआछूत को समाप्त करने वाले अनेक प्रकार के व्यक्ति थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, बहुत सारे व्यक्ति थे। लेकिन उनमें से एक आता है हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने छुआछूत को समाप्त करने के लिए संविधान बनाया था। छुआछूत को समाप्त करने वाले व्यक्ति जो थे अनेक थे, उनमें से प्रथम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो छुआछूत को समाप्त करते। 1 जून 1955 को छुआछूत की समाप्त करने की नीति अपनाई गई थी भारत में। भारत में छुआछूत को किस रूप में होता है? भारत में छुआछूत को किस रूप में होता है? तो भारत में छुआछूत जो है वो जातिवाद के रूप लेकर के, धर्म को लेकर के, जानते होंगे जाति यानी कि चमार है, डोम है या मलेच्छ है, तो जाति को लेकर होता है। धर्म को लेकर के होता है फारसी धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। तो ये भाषा को लेकर होता है कि ये भाषा होता है, ये भाषा कहते हैं, ये ऐसे बोलता है। और खान पान को लेकर के भी भारत में जातिवाद की संभावना बनी रहती है। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत में कौन कौन सी समस्या जातिवाद को लेकर के होता रहता है? खान पान, धर्म, भाषा, सांस्कृतिक रीति रिवाज, ये सब होता है। जातिवाद की निंदा करने वाले व्यक्ति कौन थे? जातिवाद की निंदा करने वाले अनेक व्यक्ति थे, जैसे कि दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ताराबाई शिंदे, रमाबाई शिंदे। कई सारे लोगों ने जातिवाद की निंदा की और भारत में एकता समानता पर विशेष बल दिया। आप जानते हो कि भारत में जातिवाद को निंदा करने वाले अनेक सारे व्यक्ति थे। ताराबाई शिंदे, रमाबाई शिंदे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, गोविंद रानाडे, ये कई सारे व्यक्तियों ने मिलकर के देश में एकता समानता पर बल दिया ताकि लोगों में जातिवाद की भावना ना हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।